हेलो फ्रेंड, एक सालों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, मानवी जो सो रही होती है, परिवार के सभी लोग जो है वहाँ पर आते हैं और उसे उठाते हैं। मानवी जो उन्हें देख के डर जाती है और कहती पूरा परिवार यहाँ पर एक साथ क्या कर रहा है। तभी बीजी उससे कहती है कि हम सब तुम्हारे लिए बहुत खुश है, आज तुम्हारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है और अब तुम इस घर को छोड़ने वाली हो। और मानवी जो है और बड़ी बीजी जो है वो कहती कि अब तुम पराई होने वाली हो। वो कहती कोई मैं पराई नहीं होंगी और वो सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। मानवी कहती मैं एक काम करती हूँ कि मैं ऋषिकेश में ही विराट को बुला लेती हूँ। बड़ी बीजी से कहती क्या तुम उसे घर जमाई बनाओगी। वो कहती है तो क्या हुआ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता और एक बेटी को घर छोड़कर जाना ही होता। और फिर वो कहते हैं कि तुम लोग मुझे अभी से ही पराया कर रहे हो। बोले बेटियां पराई नहीं होती। और पिंकी चाची उससे कहती है हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो कहते हैं सिर्फ आशीर्वाद नहीं, आप लोग सब भी हमेशा मेरे साथ है। फिर डब्बू जो है मानवी जो डब्बू से माफ़ी मांगती है, कहती है मैंने तुझे उस दिन पापा के रिंग की वजह से बहुत डांटा था ना, मुझे माफ़ करते। लेकिन डब्बू जो है वो उससे कहता है कि आप मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे थप्पड़ मार रहे हो। और दोनों एक अच्छा पल शेयर करते हैं। इधर पिंकी चाची दोनों की भलाइयाँ लेती है। फिर बड़ी बीजी जो है रो रही होती है। मानवी जो उठ के जाती है और कहती है कि मेरी मीना कुमारी जो है वो रो रही है और उसे गले लगाती है। ऐसे परिवार के सभी लोग जो है एक दूसरे को गले लगाते। फिर दिखाते इधर मानवी के चूड़े की रस्म होती है। पंडित जी जो है मामा को चूड़े की रस्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन मानवी का चाचा जो है वो कहता है कि इस रस्म को मैं करूँगा। और जो चूड़े की रस्म है वो शुरू करता है और मानवी को चूड़ा पहनाता है। और फिर पिंकी चाची जो उससे कहती है कि अब तुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि इसे 1 साल तक कंटिन्यू तुझे पहन कर रखना है। और फिर मानवी जो है चूड़ा पहनती, जीविका जो इमोशनल होकर उसको देखती है। फिर जीविका जो है जाती है और उसको कलीरे बांधने के लिए बुलाया जाता है। जीविका जो है मानवी को कलीरे बांधती है और जब पुराना टाइम याद करती है जब मानवी ने जीविका को कलीरे बांधे थे, और वो कलीरे बांधती जाती है और उस वक्त को याद करती है और इमोशनल होती है। मन में सोचती है कि वो हमेशा बस मानवी जो है खुश रहे। और वो बोलते हैं अब देखते हैं कि ये कलीरे जो है किस पर गिरेंगे। मानवी जो है कलीरे गिराना शुरू करती है। कलीरा जो है डब्बू पर गिरता है और चाची जो है खुश हो जाती है। और मानवी जो है कहती है कि अब अगली शादी जो है डब्बू की होगी। पर लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी बारात जाएगी या आएगी। सभी लोग जो है उसकी बात पर हंसने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब हमें अगली शादी में डब्बू की तैयारी करनी था। जीविका कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो जाती है और मानवी के लिए ड्रेस लेकर आती है और कहती है कि ये कैसी लगी। वो कहती है कि आप मेरे लिए लाए तो अच्छी हो गई। बोले बहुत प्यारी शादी की ड्रेस है। फिर इधर सभी लोग जो है खुश हो जाते हैं और जीविका जो है कहती कि तो इसे पहनेगी तो तू बहुत ही सुंदर लगेगी। फिर इधर दिखाते कि जीविका जो है शादी के लिए तैयार हो जाती। तभी वीरेन वहाँ आता और कहते पूरी रेडी हो गई। वो कहते नहीं अभी भी एक चीज़ बची और वो उसको अपना जो सिंदूर है वो लगाने के लिए कहती है। वीरेन जो उसको सिंदूर लगाता और कहता आज क्या बात है, तुम मुझसे सिंदूर लगवा रही हो, आज बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है या फिर से शादी करने का इरादा। लेकिन जीविका जो है वो उससे कहती है कि जो प्यार है वो कभी कम नहीं होता। और वो उसके गले लगाते हुए कहती कि मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अगर मैं मांगूंगी तो आप दोगे। वीरेन जो है हाँ कहता कि मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आज मैं जो कुछ भी कहूँगी तो आप उसके लिए मुझे मना नहीं करोगे। लेकिन वीरेन जो है उसकी बात को नहीं समझ पा रहा और उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो ये सब बातें क्यों करे। तभी जीविका जो है बात को टाल देती है और कहती कि उससे मानवी को शादी के लिए रेडी भी करना है और उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती। दोनों जो एक दूसरे को देखते हैं और इधर मानवी जो है तैयार होती है और जीविका जो है उसको पूरा रेडी कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। उसको एक काला टीका लगाती ताकि उसे किसी की नज़र नहीं लगे और कहती है कि हमेशा खुश रहे। और बोली मैं अब अपना भाभी का फ़र्ज़ निभाने जा रही हूँ। मानवी जो उसे थोड़ा बुरा लगता है। इधर फिर चाचू जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और पैसे की परेशानी के बारे में कहते और कहते कि थोड़े टाइम में पैसे दे देंगे। तभी बीजी आती है और बीजी से बोलते हैं कि हमने जो मकान का कर्ज़ लिया था उसके अभी 3 किस्त बाकी है और पैसों का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। वो कहता है मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूँ और वो फ़ोन लगाने लगता है। इधर फिर सभी लोग जो है वहाँ पर विराट जो है और सभी लोग जो साफ़े पहनते हैं और शादी के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इंदर कहता है कि अगर तुम रेडी हो तो बाहर घोड़ी जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और वो उसके वहाँ पर चलने के लिए कहते हैं। इधर जीविका जो है विराट का तिलक करती है और सभी लोग जो है बारात में निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जीविका जो है विराट को आशीर्वाद देती है और फिर अपने आप से कहती है कि आज मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ बस भगवान मुझे वो करने में हिम्मत दे। और फिर वह विंदर जो है विराट को बारात में सभी लोगों को निकलने के लिए ले जाते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।